9 बजे का टाइम है और मस्जिद में एक ऐलान होता है। इमाम मस्जिद कहते हैं कि फ़लाँ लड़की जिसकी मौत हुई है, उसका अगर किसी ने जनाज़ा पढ़ा तो समझे उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, और अगर किसी ने उसे हमारे कब्रिस्तान में दफ़न करने की कोशिश की तो उसके साथ भी हम बुरे पेश आएंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान, और आज की जो कहानी है बड़ी अजीब सी है। आपने अपनी राय ज़रूर देनी है कि इसमें कौन गलत था कौन सही था। एक गांव में एक फैमिली रहती है, और जो उस फैमिली का सरबराह है, बच्चों का वालिद है, वो बीमार हो जाता है। बीमार होने के बाद ऐसे हालात आ जाते हैं कि उनकी बेटी जो है, उसकी उम्र होती है 14-15 साल। तो वो कहती है कि पापा, ये पास ही एक फैक्ट्री है, तो मैं क्यों ना वहाँ पे काम पे चली जाया करूँ। तो बाप ने कहा चलो बेटा ठीक है, बाकी औरतें भी जाती हैं, तुम भी चली जाया करो। अब हालात इतने टाइट हो चुके थे कि बाप को मजबूरन अपनी बेटी को काम पर भेजना पड़ा। अब काम पर भेज दिया। ये जो उम्र होती है ना 15, 16, 17 साल की, ये बड़ी खतरनाक होती है। इस उम्र में बच्चे जो हैं वो जवान हो रहे होते हैं, हार्मोन चेंज हो रहे होते हैं, सोच चेंज हो रही होती है। और इसी दौरान वहाँ पर एक लड़का था, बड़ा खूबसूरत, बड़ा प्यारा सा, और इनसे सीनियर था। उसको ये लड़की अच्छी लगी और उसने इसको देखना शुरू कर दिया, लड़की ने भी उसको देखना शुरू कर दिया। दोनों के आपस में मामला बढ़ने लगे। अब इनकी आपस में बातचीत शुरू हो गई, दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब इनको लगता था शायद इनको कोई नहीं देखता, लेकिन इनको पूरी फैक्ट्री देखती थी। इनके मामला इतने बड़े कि अक्सर ऐसे होता कि लड़की लेट जाती है ओवर टाइम लगा के, तो ये लड़का लड़की को घर पे छोड़ने जाता। लड़की ने घर पे कह दिया कि ये हमारा फोरमैन है। अब मामला चलते रहे। गांव के लोग जो हैं, छोटा सा गांव था, वो भी सारा मामला देखते थे। मस्जिद के इमाम मस्जिद भी और दूसरे लोग भी, सब ने आंखें बंद की हुई थी। किसी ने जाकर घर पे ये नहीं कहा कि आपकी बच्ची जो है वो इस तरह से लड़के के साथ आती है। और ऐसा ऐसा ये बातें जो हैं ये घर वालों के कानों में भी जाने लगी। अब घर वालों को लड़की की जो नौकरी की से तनख्वाह आती थी, उसकी आदत पड़ चुकी थी। घर में और कोई कमाने वाला नहीं था। घर वाले यही सोचते थे कि 1-2 साल और नौकरी कर ले, उसके बाद इसकी शादी करेंगे। लेकिन यहाँ मामला बिगड़ते जा रहे थे। एक दिन लड़की कैंटीन में बैठी है और लड़के से कहती है कि यार, इस तरह से लोग बातें कर रहे हैं तो आप हमारे गांव ना आया करो। लड़का कहता है कि क्यों ना हम लोग शादी कर लें। लड़की कहती है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आज ही घर पे बात कर लेती हूँ। लेकिन लड़का कहता है कि उससे पहले मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, मैंने अब तक तुम्हें नहीं बताई। लड़की कहती क्या, तुम कोई शादीशुदा हो पहले से? लड़का कहता नहीं, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, लेकिन बड़ी अजीब बात है, शायद तुम्हें पसंद ना आए और तुम मुझे इसके बाद छोड़ जाओ, इसी वजह से मैंने पहले नहीं बताई तुम्हें। कहती बताओ। लड़का कहता कि मैं मुसलमान नहीं हूँ, मेरा मजहब और है। अब लड़की एकदम खामोश होगी। कुछ देर सोचने के बाद कहती ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करूंगी, हम शादी करेंगे। लड़की घर जाती है, घर पे अपने बाप को बताती है और सारी चीज़ें डिस्कस होती हैं। घर वाले गुस्सा करते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम ये कैसे कर सकती हो हमारे साथ। तो घर लड़की जो है वो बज़िद थी कि मैं उसी से शादी करूंगी। अब वालिदैन को अपनी गलती का एहसास हो रहा था कि जो उन्होंने आंखें बंद की हुई थी ना कि बच्ची की तनख्वाह खा लें, और अब उनको समझ आ रही थी कि ये नुकसान हो गया है। इमाम मस्जिद को बुलाया गया, उससे बात की गई। इमाम मस्जिद ने तरह तरह के मसाइल उनके सामने रखे, हर चीज़ उनको समझाई कि आगे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, अगर तुम शादी कर भी लेते हो, ये जायज़ है नहीं है, जो भी है वो सारी चीज़ें डिस्कस हुई। लेकिन लड़की बज़िद थी। लड़की ने कोर्ट में जाकर लड़के के साथ शादी कर ली। अब शादी हो गई, लड़की लड़के के साथ चली गई। जब लड़की लड़के के साथ उसके घर में रहना शुरू कर दिया, तो गाँव वालों ने लड़की के माँ बाप के साथ राब्ता मुनक़ता कर दिया, उनको छोड़ दिया कि तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, तुमने अपनी बच्ची का मज़हब चेंज करवा दिया। जबकि लड़की अपने मज़हब पे कायम थी, उसने मज़हब चेंज नहीं किया था। बाकी कुछ वक्त गुजरा, ऐसी दोनों घर जो है वो एक दूसरे की तरफ आते जाते थे। लड़की की ज़िंदगी खुशहाल चल रही थी। एक दिन लड़की जो है वो घर से निकलती है और फैक्ट्री के लिए, और दूसरी तरफ जो मौलवी साहब थे ना, वो हर जुमे अजीबोगरीब फतवे देना, ये करना वो करना, इनका ये मसला है, इस तरह से इसने कर दिया, ये गुनाह कर दिया, ये इसको अगर कोई कत्ल कर देगा तो इस तरह से हो जाएगा। और बहुत से जुनूनी लोग होते हैं जो सारी उम्र नमाज नहीं पढ़ते, और इस तरह के मामला जब सुनते हैं तो कहते हैं ये काम तो मैं ही करूँगा, शायद मुझे जन्नत इसी काम से मिल जाए। और लोगों की जहन साजी हो रही थी। लड़की बस स्टॉप पे खड़ी है, बस के आने का इंतज़ार कर रही है। एक कार आती है बहुत तेज़, वो कार आके लड़की को टक्कर मारती है। लड़की दूर जाके गिरती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है, और कार जो है वो निकल जाती है। किसकी थी कोई पता नहीं चला। लड़की का शौहर जो है वो आके देखता है। देखने के बाद लड़की के घर वालों को फ़ोन करता है, उनको बताता है कि इस तरह से लड़की की डेथ होगी, मैं उसे घर लेके जा रहा हूँ। वो घर ले गया। वहाँ पर माँ बाप जाते हैं, उसको कहते हैं देखो बेटी हमारी मुसलमान थी, हम इसे अपने तरीके से अपने कब्रिस्तान में दफन करेंगे, तुम्हारा जो इससे तल्लक था समझो आज ख़त्म हो गया, अब हम जाने हमारी बेटी जाने। उसको घर ले आते हैं। जैसे ही वो घर लेके पहुंचते हैं, इधर मौलवी साहब जो है वो मस्जिद में जाके ऐलान कर देते हैं
कि किसी ने इसका जनाजा नहीं पढ़ना, अगर किसी ने इसको कब्रिस्तान में दफन नहीं करने देना, कोई इसकी कब्र ना निकाले। अब घर वाले परेशान हैं, हमसाये तक उनके घर नहीं आए, एक मैयत पड़ी है घर में। और उसके बाद गोरगन से बात की, मौलवी साहब से बात की, सब ने इनकार कर दिया। वालिदैन ने क्या किया कि रात की तारीकी में एक दो रिश्तेदारों को बुलाया और उनके ज़रिए कब्रिस्तान में कब्र खुदवाई और खुदवा कर वहाँ पर लड़की को दफन कर दिया। सुबह हुई, जनाजा भी नहीं पड़ा था, और सुबह हुई और जैसे ही इलाके के लोगों को पता चला, उन्होंने कब्र को खोदा और लड़की की मैयत जो है उसको बाहर निकाल के रख दिया, ले जाओ इसको। वालिदैन उठा के फिर घर ले आए। अब घर ले आए तो किसी ने मशवरा दिया कि पुलिस को इन्वॉल्व करो। पुलिस को इन्वॉल्व किया गया। उसके बाद पुलिस आई, कुछ बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद उन्होंने समझाया, देखें ये मामला लड़की का और अल्लाह का है कि उसने मज़हब चेंज किया या नहीं किया। बाकी तुम लोग उसका जनाजा नहीं पढ़ते, ठीक है, उसको दफन तो करने दो। बड़ी मिन्नत समाजत और लोगों को बीच में डाला गया और आखिरकार इलाके के लोगों ने कहा कि इस कब्रिस्तान की फलां कॉर्नर पे आप इसको दफन कर दें। वहाँ पर दफन किया गया। दफन करने के बाद वालिदैन अपने घर आ गए। अब फैसला आप करें कि यहाँ कौन गलत था, इलाके के लोग या घर वाले या फिर लड़की। घर वालों की मजबूरी थी, जब उनके पास पैसे नहीं थे इलाज के लिए भी, उन्होंने बच्ची को काम पे भेज दिया। इलाके के लोग जिन्होंने पूछा तक नहीं कि फलां फलां जो है वो आजकल घर से नहीं निकलता, बीमार है, उसका क्या हाल है, क्या उसको किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है। जब लड़की की लड़के से मोहब्बत परवान चढ़ रही थी, तब किसी ने आके उस घर में नहीं कहा कि आपकी बेटी इस तरह से मामलात हैं, इसको नौकरी से हटा लो। लेकिन जब उसने शादी का सोचा तो फिर सबकी गैरत जागी और सब ने अपने अपने फतवे दिए। बाकी अल्लाह ताला सबकी मग़फ़िरत फरमाए, जो गलत है उसे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक दे। और मुझसे भी अगर कोई अल्फाज ऐसे निकल गए हों जो मुनासिब नहीं है तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर गलत कौन था, ये फ़ैसला ज़रूर कीजिएगा। क्या बीती होगी उन वालिदैन के ऊपर जिनके घर पे कोई रोटी खा लेके नहीं गया, जिनके घर पे मैयत पड़ी थी, कब्रिस्तान ले गए, फिर घर ले आए, फिर कब्रिस्तान ले गए, और जिनके घर में फाके चल रहे थे और उन्होंने मजबूर होकर अपनी बेटी को काम पर भेजा था। लेकिन गलती उनकी वहाँ पर थी, जब पता चला कि हमारी बेटी किसी के इश्क में मुब्तला होती जा रही है, तब उसे रोकना चाहिए था। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी साल 2 साल इसे नौकरी करने दो। या फिर लड़के की गलती थी जिसने बताया नहीं कि मेरा मज़हब कोई और है, ताकि लड़की अपना फ़ैसला पहले कर लेती। जब वो मोहब्बत में अंधी हो चुकी थी तब फ़ैसला करना मुश्किल था। अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।